हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। क्या हाल चाल है? कैसे हैं दोस्त? आज की वन वर्ड की सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने फिर से आज लाया हूँ। बहुत सारे स्लाइड हैं, लगभग 9-10 स्लाइड हैं, ठीक है। और कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है, प्रीवियस ईयर का कंटेंट है, ठीक है दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है आई लेटर से है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आई लेटर से जितने भी वर्ड हैं सारे आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला वर्ड हमारा है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला वर्ड हमारा है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों गैर परंपरावादी। गैर परंपरावादी, ठीक है। हिंदी अगर टाइप अगर गलत हो गया हो तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। परंपरावादी हो, ठीक है। गैर परंपरावादी। गैर परंपरावादी इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं वन हु अपोजेस इस्टेब्लिश्ड। वन हु अपोजेस इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं बिलीफ। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बिलीफ्स, ठीक है। गैर परंपरावादी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है दोस्तों आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति पूजन। जो मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की पूजन जो होती है, जैसे नवरात्र का सीजन जब चलता है तो लोग क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा, मूर्ति को लाके गांव में उसकी पूजा करते हैं लोग, तो उसे बोला जाता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स आर इमेजेस, ठीक है। मतलब मूर्ति को रखकर लोग उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लोग अपने घर में भी मूर्ति को रख के क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है इडोलेट्री। इडोलेट्री बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इलीगल। इलीगल का मतलब होता है दोस्तों अवैध। जो चीज़ अवैध काम किया जाता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो जब लाइसेंस नहीं रहेगा तो उसे बोला जाता है अवैध काम कर रहे हैं आप, तो इसे बोलते हैं कंट्रेरी टू लॉ। कंट्रेरी टू लॉ का मतलब होता है अवैध काम करना, ठीक है। इसे इलीगल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। एलिजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके, इसे बोलते हैं इकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। जिसे आप पढ़ ना सकें, जिसे आप पढ़ ना सकें उसे बोला जाता है अपठनीय बोला जाता है, ठीक है। एलिजिबल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। जो चीज़ ये रिपीट हो गया दोस्तों, अवैध। ए ट्रेड आर एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब जो चीज़ अवैध रूप से काम करता है उसे बोला जाता है इलिसिट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है दोस्तों अनपढ़। इलिटरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनपढ़ होता है। इसे बोलते हैं वन हु डज नॉट नो रीड एंड राइटिंग। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोलते हैं कि अनपढ़ है, गंवार है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं अनपढ़, इलिटरेट बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक। जो चीज़ काल्पनिक, इसको बोलते हैं एक्सिस्टिंग ओनली इन द माइंड। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड। जो चीज़ काल्पनिक हो, जैसे लोग
कल्पना करते हैं ना कि ये वहाँ ऐसा हो गया, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आप लोग कल्पना करते होंगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो जब सीजीएल की नौकरी लग जाएगी तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा रुतबा होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक। कल्पना, जो कल्पना करते हैं, जो चीज, जो बातें हम काल्पनिक करते हैं उसे बोला जाता है इमेजिनरी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्रवासी होता है। इसको कहते हैं ए पर्सन हु कम टू वन, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल हेयर। मतलब किसी दूसरे देश से आकर हमारे देश में बस जाना, या फिर हमारे देश से किसी और देश में जाके बस जाना, इसे बोलते हैं अप्रवासी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्रवासी। इमिग्रेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित। इसको कहते हैं फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरक्षित, प्रतिरक्षा करना या फिर प्रतिरक्षित करना। इसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन से बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारा है इनपल्पेबल। इम्पल्पेबल का मतलब होता है दोस्तों स्पर्शतीत। स्पर्शतीत का स्पर्शतीत को कहते हैं इनकेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाई टच। परसीव्ड बाई टच इसे बोलते हैं इम्पैपल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्पेंट्रेबल। इम्पेंट्रेबल का मतलब होता है अप्रवेश। अप्रवेश इसको कहते हैं दैट विच कैन नॉट बी पेंट्रेटेड। पेंट्रेटेड, पेंट्रेटेड का मतलब होता है अप्रवेश। जो प्रवेश ना करे उसको कहते हैं अप्रवेश, ठीक है। मतलब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे प्रवेश मत कीजिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्रवेश, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है अदृश्य। जो अदृश्य होता है मतलब जो दिखाई नहीं देता है उसको कहते हैं दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंस। परसीव्ड बाई सेंस इसको बोलते हैं अदृश्य। जो चीज दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अदृश्य बोला जाता है। मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अदृश्य बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। जो साम्राज्यवाद होता है इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं मतलब जो पूरे देश में अपना साम्राज्य खड़ा किया हो, ठीक है। हर जगह पे मतलब पूरे देश का जो राजा होता है उसको बोला जाता है साम्राज्यवाद, ठीक है। मतलब हमारा साम्राज्य हर जगह है, पूरे राज्य में है, उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद, ठीक है। इम्पेरियलिज्म बोला जाता है इसको, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी अगर थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिल रहा है हमारे वीडियो से तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्पैटी। इम्पैटी का मतलब होता है सम्मान की कमी। इम्पियटी का मतलब होता है दोस्तों सम्मान की कमी। जैसे आप लोग कहीं चले गए, ठीक है, मतलब रिश्तेदारी चले गए हैं, ठीक है, या फिर किसी पार्टी में चले गए हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमारे सम्मान में कोई कमी हो गई है तो इसे बोलते हैं लैक ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर बोल सकते हैं रिलीजियस
रिवरेंस, रिलीजियस रिवरेंस, इसको कहते हैं सम्मान में कमी। मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सम्मान में जितना कमी होता है उसे बोलते हैं लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान में कमी हो गई है, ठीक है, मतलब वो सम्मान हमारा नहीं किया है, कम सम्मान किया है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल का मतलब होता है असोचनीय, असोचनीय, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड आर कैलकुलेटेड। मतलब जो आदमी सोच से भी ज़्यादा सोचे, असोचनीय मतलब बहुत ज़्यादा सोच लेता है, गेस ज़्यादा लगाता है, उसे बोलते हैं असोचनीय बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है दोस्तों बहुरूपिया। बहुरूपिया तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो एक शकल के दो आदमी जो जैसे हो जाते हैं ना, मतलब एक शकल के दो आदमी बन जाते हैं तो क्या करते हैं, ठगी करते हैं, उसके नाम पे क्या करते हैं, ठगी करते हैं, उसको बोलते हैं बहुरूपिया। वन हु एज्यूम ए कैरेक्टर आर लिटिल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी और का कैरेक्टर लेकर क्या करता है, वो एज्यूम करता है अपना, नॉट बी डिसीव अदर मतलब ठगी करता है, इसको बोलते हैं बहुरूपिया बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है अव्यवहारिक। अव्यवहारिक को कहते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, इनको बोला जाता है अव्यवहारिक। क्या बोला जाता है दोस्तों, अव्यवहारिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्प्रीग्नेबल। इम्प्रीग्नेबल इसको बोलते हैं अजेय। इम्प्रीग्नेबल का मतलब होता है दोस्तों अजेय। टू स्ट्रांग टू बी ओवरकम, या भी बोल सकते हैं डिफीटेड, इनको बोला जाता है अजेय। मतलब जो अजय हो गया है, कहते नहीं कि अजय हो गया है, अमर हो गया है, अजय अमर हो गया है, ठीक है, इनको बोला जाता है इम्प्रेग्नेबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्प्रेसरियो। इम्प्रेसरियो का बोला जाता है दोस्तों संयोजक। संयोजक, किसी कार्य को संयोजक करना, ठीक है। जो मैनेजर होता है, जैसे कोई मीटिंग रखा गया, ठीक है, तो उसका जो संयोजक होता है, संचालक होता है, इसे बोलते हैं मैनेजर। आर डायरेक्टर ऑफ ए बुलेट, डायरेक्टर ऑफ ए बुलेट, ए कंसर्ट, ए थिएटर, एन ओपेरा कंपनी। किसी कंपनी का या फिर किसी बुलेट का या फिर किसी थिएटर का जो मालिक होता है, मैनेजर जो होता है, उसको संयोजक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी करने वाला, बिना तैयारी वाला। रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, मतलब जैसे इसको बोलते हैं जो बिना तैयारी वाला हो। जैसे सीजीएल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिना तैयारी किए अगर एग्जाम देने चले जाएंगे आप तो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो जो तैयारी करेगा साल भर तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, जो नहीं तैयारी करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू बोला जाता है, मतलब बिना तैयारी वाला व्यक्ति, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, दंड होता है। इसको कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट मतलब दंड देना, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जिसे दंड दिया जाए। मतलब अगर कोई गलती कर दिया हो बंदा, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, मारते पीटते हैं, दंड देते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है इम्प्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इनएडमिसेबल। इनएडमिसेबल का मतलब होता है दोस्तों अस्वीकार। अस्वीकार मतलब
दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड, या फिर बोल सकते हैं अलाउड, जिसे अलाउ ना किया जा सके, अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, जैसे सीजीएल की तैयारी दिए हैं, ठीक है, आप सिलेक्शन आपका हो गया, ठीक है, लेकिन जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो वेरिफिकेशन में आपको अस्वीकार कर दिया जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो उसे बोला जाता है अस्वीकार करना कि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, वेरिफिकेशन आपका सही नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसे बोला जाता है अस्वीकार करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई न दे, जो सुनाई न दे। इसको कहते हैं ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, हियर्ड। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड मतलब जो सुनाई न दे, इसको कहते हैं इनऑडिबल, इनऑडिबल। ठीक है, जो सुनाई न दे। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है इनकम्बुस्टेबल। इनकम्बुस्टेबल का मतलब होता है जो जले नहीं, जो जले नहीं। दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, जो कभी नहीं जलता है। ठीक है, जैसे लोहा वगैरह जल्दी नहीं जलता है ना, लोहा हो गया, हाँ, और चीजें हो गई जो जल्दी जलता नहीं है, जो जले नहीं, उसको बोलते हैं इनकम्बुस्टेबल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? कंपेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है अतुलनीय। इनकम्पेरेबल का मतलब क्या होता है? अतुलनीय। दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना ना किया जा सके उसे बोला जाता है अतुलनीय। ठीक है, अतुल्य बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है दोस्तों? अतुल्य, अतुल्य। ठीक है, इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी तुलना ना किया जा सके जी। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जो विश्वास के लायक नहीं होता है। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड का मतलब होता है अविश्वसनीय, जो विश्वास के लायक नहीं होता है उसको अविश्वसनीय बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब होता है असाध्य। इनक्यूरेबल का मतलब क्या होता है? असाध्य होता है। इसको बोलते हैं विच कैन नॉट बी क्यूर्ड, विच कैन नॉट बी क्यूर्ड। क्यूर्ड का मतलब होता है असाध्य। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इंडेफिटिगेबल। इंडेफेटिगेबल, इंडेफेटिगेबल का मतलब होता है जो थके नहीं, जो थके नहीं। मतलब जैसे सीरियल की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको कभी थकाई नहीं लगती है। आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपको थकाई नहीं लग रही है, तो इसे बोला जाता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। मतलब जो थकता नहीं है, जो थके नहीं, उसको बोलते हैं डिफिटेगेबल, डिफिटिगेबल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है, थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनडिफिनेसिबल। इनडिफिनेसिबल का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित। इसको कहते हैं विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? असुरक्षित, जो सुरक्षित नहीं होता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो आप बाइक चला रहे हैं तो अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो क्या है, हमेशा आप चलाते रहेंगे। मतलब अगर हमेशा अगर बिना हेलमेट के चलाएंगे तो किसे क्या बोल सकते हैं कि आप बहुत असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी जान भी जा सकती है। इसे बोल सकते हैं असुरक्षित। ठीक है, तो इनडिफेंसिबल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इनडिफेंसिबल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा यहीं तक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास यहीं तक है दोस्तों। आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।
ठीक है। हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा। क्योंकि 2023 का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें टारगेट है कि आपको 4 नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको इसी क्लास से आपको मिले। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर इसमें पक्का है आपको मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर आपको पक्का मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 4 नंबर इस क्लास से आपको जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप लोग केवल वीडियो देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, आपको तो याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।